नमस्कार साथियों, आज बहुपद का परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए हम बहुपद जान लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद बोलेंगे। जिसमें अगर मान लीजिए कि चर है तो चर का घात क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो जो पूर्ण संख्या अगर चर का घात होगा तभी मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बहुपद होगा। तो चर क्या होता है, तो देखिए बहुपद दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक चर और एक अचर। तो चर में क्या आता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो आता है ये मेरा चर में आ जाता है। अचर में क्या होता है, तो अचर जो होता है एक से अनंत तक जो संख्या होती है उसको हम अचर बोलते हैं। तो चलिए बहुपद समझ लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं चर के घात कितना है, 3 है। तो 3 क्या है, मेरा पूर्ण संख्या। एक्स का घात कितना है, 1 है ना। तो यही मेरा पूर्ण संख्या, तो ये मेरा क्या होगा, मेरा बहुपद है। इस समीकरण इस बेज व्यंजक में देख सकते हैं चर का घात कितना है, 2 है। y का घात कितना है, 1 है। और 9 का घात कितना है, 0 है। ये भी मेरा बहुपद है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 का घात 0 है और x का घात कितना है, 1 है। तो यहाँ भी देख सकते हैं ये भी मेरा क्या है, बहुपद है। यहाँ पे देख सकते हैं √3x, x का घात 1 है और 5 का घात कितना है, 0 है। तो ये भी मेरा क्या है, बहुपद है। अगर मान लीजिए हमसे पूछे 1/x ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चर अगर बट्टा में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का घात कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जो कि चर का घात कितना आ गया, -1 आ गया। हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए पूर्ण संख्या चाहिए। क्या, चर का घात क्या चाहिए, पूर्ण संख्या, जो कि माइनस में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। तो समझ गए बहुपद क्या चीज़ से मिलकर बना होता है। बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक चर और एक अचर। तो चलिए बहुपद का हम प्रकार थोड़ा सा, चलिए बहुपद का घात पढ़ लेते हैं। बहुपद का घात किसे कहते हैं, चौरों की अधिकतम घात को हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, चौरों की अधिकतम घात को बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा बीजीय व्यंजक माने बहुपद है, इसका अधिकतम घात कितना है, तो 3 है। तो इसका घात कितना आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा। इस बहुपद में देख सकते हैं x², इसका घात 0 है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। तो अधिकतम घात किसका है, तो ये इसका है। तो अधिकतम घात 2 है तो 2 आ जाएगा। इस समीकरण में देख सकते हैं कि 3 का घात कितना है, 0 है। और 1 का घात कितना है, 1 है। तो अधिकतम घात 1 होगा। अधिकतम घात कितना है, 1। इसका घात कितना आ जाएगा, 1। इसमें देख सकते हैं 1 का घात 0 है और x का घात कितना है, 3। तो अधिकतम घात 3 है तो घात क्या आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा। चलिए अब बहुपद के प्रकार थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुपद के प्रकार, तो फर्स्ट है मेरा रैखिक समीकरण माने रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद को पढ़ लेंगे। तो जिस बहुपद का घात अगर 1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिस बहुपद का घात अगर 1 हो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए जिसका घात अगर 1 हो ना उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। देख सकते हैं इसका भी घात 1 है तो ये भी मेरा रैखिक बहुपद है। इसका भी देख सकते हैं घात है तो ये भी मेरा रैखिक बहुपद है। देख सकते हैं इसका भी घात 1 है तो ये भी मेरा रैखिक बहुपद है। इसका भी घात 1 है तो ये भी मेरा रैखिक बहुपद है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। चलिए अब द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। जिस बहुपद का घात अगर 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, जिस बहुपद का घात अगर 2 हो तो उसे क्या बोलेंगे, हम द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब कि जो मेरा बहुपद होगा ना उसका घात कितना होना चाहिए, 2। तो अगर 2 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं घात 2 है तो ये मेरा द्विघात बहुपद है। यहाँ भी देख सकते हैं घात 2 है तो ये भी मेरा क्या है, द्विघात बहुपद है। यहाँ भी अधिकतम घात देख सकते हैं 2 है तो ये भी मेरा क्या है, द्विघात बहुपद है। यहाँ भी देख सकते हैं भी का घात कितना है, मेरा 2 है तो ये भी मेरा क्या है, द्विघात बहुपद है। चलिए अब त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। त्रिघात बहुपद में देख सकते हैं जिस बहुपद का घात अगर 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे, हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। मतलब जो मेरा बहुपद दिया होगा उसका घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 है तो ये मेरा क्या है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ भी मेरा देख सकते हैं 3 है तो ये भी मेरा त्रिघात बहुपद है। यहाँ भी 3 है तो ये भी मेरा त्रिघात बहुपद है। यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है तो ये भी मेरा त्रिघात बहुपद है। चलिए थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। रैखिक बहुपद का शून्य के 1 होता है। जैसे मान लीजिए अल्फा हो या बीटा हो, है ना। उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस के b, जहाँ पे a का मान मेरा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, समझे। तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, तो 1 होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस के b होता है, जहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद का शून्य 2 होता है। क्या होता है, एक अल्फा और एक बीटा, और इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और एक फार्मूला आता है द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये मेरा फार्मूला होता है। त्रिघात बहुपद में देख सकते हैं इसका फार्मूला क्या होता है,
त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, एक अल्फा, बीटा और एक गामा। और त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा होता है। और इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस के बी एस स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी, जहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं द्विघात में क्या है कि क्या शून्यक है? 2 गो है ना, अल्फा और बीटा। इसमें क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा फॉर्मूला होता है माइनस के बी वाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योग बराबर माइनस के बी वाई। और एक आता है गुणनफल, माने अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरा? सी वाई ए होता है। मतलब कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है क्या होता है मेरा? सी वाई ए होता है। त्रिघात में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा बराबर क्या होता है? माइनस के बी वाई होता है। और होता है अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा बराबर क्या होता है मेरा? सी वाई ए होता है। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है मेरा? इसके डी वाई होता है। इस सब को आपको फार्मूला को याद कर लेना है। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।